कर सकता है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग जीके। तो जीके का ये एक सेट होगा जो कि प्रैक्टिस सेट है और इसमें टोटल लगभग में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। ये पहले बता दे रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट सेट नंबर 3 है। ये दो ग्रुप में रहेगा, ए और बी ग्रुप, यानी कि टीम ए और टीम बी। तो टीम ए में कुछ जन है और टीम बी में भी कुछ है। तो चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं, स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन टीम ए के लिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है ये बताना है आपको। दोदा बेटा, अन्नाई मोदी, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, है ना। चलिए टीम ए बताइए क्या होगा। इधर से टीम ए क्या आंसर होगा, बोलिए। ऑप्शन बी, अन्नाई मोदी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग का सही है कि नहीं। तो नेक्स्ट, चलिए तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलता है। ठीक है, ये सही होने से 2 नंबर, गलत होने से -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन है। चाय की खेती के लिए जो है उत्तम मिट्टी कौन है। पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है लेटराइट मिट्टी और चौथा है पीली मिट्टी। ठीक है, ये टीम बी का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिए। सी, ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी, है ना। देखिए बिल्कुल सही है, ये लेटराइट मिट्टी। चलिए ये आप लोगों का भी राइट हो गया। टीम बी के लिए ये 2 नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बृहद गंगा किस नदी को कहा जाता है। बृहद गंगा जो कहा जाता है किस नदी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है नर्मदा और चौथा है गोदावरी। ये 4 नदी है, 4 नदी में से कौन सा है। चलिए बोलिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गोदावरी। गोदावरी लॉक कर दें। चलिए ये गोदावरी, जो कि बिल्कुल सही है, गोदावरी, है ना। चलिए ये भी राइट हो गया, 4 नंबर आपको हो गया टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टीम बी के लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। देखिए वो लोगों का बृहद गंगा था, आप लोगों का दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है। नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, है ना। सेम ऑप्शन है। चलिए बोलिए। सी सर। सी, ऑप्शन सी, कावेरी। ठीक है, ऑप्शन सी, कावेरी। चलिए बिल्कुल सही है, ये कावेरी। चलिए अच्छा जा रहा है स्कोर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है। मिट्टी का जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है ना। तो पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, लिम्नोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। चलिए बोलिए। ऑप्शन बी, पेडोलॉजी। ऑप्शन बी, है ना, पेडोलॉजी। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, पेडोलॉजी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो होगा टीम बी के लिए होगा, क्या है क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है ना। कौन सा द्वीप पर स्थित है ये बताना है। तो बेरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, न्यू मोर द्वीप और पंबन द्वीप, है ना। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए सर ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप। ऑप्शन बी न डी, ऑप्शन बी बी, नारकोंडम द्वीप ना। चलिए तो यहाँ पर हो गया इसका सही आंसर बेरन द्वीप होगा। क्या होगा, बेरन द्वीप। ये आप लोगों का गलत हो गया। ठीक है, टीम बी का क्वेश्चन था, यहाँ गलत हो गया, यानी कि 1 नंबर घट जाएगा। ठीक है, -1 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सोमपेश जनजाति कहाँ के निवासी है। सोमपेश जो जनजाति है कहाँ के निवासी है। ठीक है, पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है निकोबार द्वीप, तीसरा है दमन द्वीप और चौथा है दादर नगर हवेली, है ना। चलिए आंसर दीजिए सोच समझ के, लीड कर रहे हैं। ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप। ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप। चलिए लॉक करते हैं इसको, निकोबार द्वीप को। बिल्कुल सही है,
चलिए ये फिर आप लोगों का राइट हो गया है ना। नेक्स्ट अगला टीम बी के लिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यू मोर द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, कहाँ पर है न्यू मोर द्वीप, कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अरब सागर। ऑप्शन ए अरब सागर, फाइनल? फाइनल। चलिए ऑप्शन ए अरब सागर बिल्कुल गलत है, बंगाल की खाड़ी में है ये, ठीक है। चलिए आप लोगों को भी इधर गलत है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन टीम ए के लिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा द्वीप प्रबल निर्मित है ना? भारत का कौन सा द्वीप जो है प्रबल निर्मित है? लक्षद्वीप, पंबन द्वीप, अंडमान निकोबार और दादरा नगर हवेली, ठीक है। यहाँ से देखिए टीम ए के लिए जो हो जाएगा, ये हम लोग का नंबर से भी पता चल सकता है ना, है ना। ओड नंबर जो जा रहा है वो टीम ए के लिए और इवन नंबर हो जाएगा टीम बी के लिए, ठीक है। ध्यान देते चलेंगे, ठीक है। चलिए बहुत डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। चलिए ऑप्शन ए लक्षद्वीप। ऑप्शन ए लक्षद्वीप। चलिए लक्षद्वीप ये फाइनल है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन है लक्षद्वीप, ठीक है। ये आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का जो रूर कहा जाता है कौन सा पठार को कहा जाता है? ये दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी। तो चलिए ऑप्शन सी, चलिए बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सी ये राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 टीम एम ए के लिए है, जहां पर आज हिमालय पर्वत है वह पहले कौन सा सागर था? अभी जो हिमालय पर्वत है वो पहले वहाँ कौन सा सागर था? सागर से ही वो हिमालय पर्वत बना है ना। तो पहला है अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, टेथिस सागर। चलिए सोचिए, आंसर आपके सामने है, आंसर दे सकते हैं, इजी है क्वेश्चन। ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ठीक है, लॉक कर दें। अरे ऑप्शन डी टेथिस सागर। ऑप्शन डी चेंज कर रहे हैं आंसर को, ऑप्शन डी टेथिस सागर, ठीक है। चलिए तो ये टेथिस सागर ही होगा। देखिए जो महासागर अभी आपको नहीं के बराबर है वही ना होगा, ठीक है। प्रशांत महासागर है, ठीक है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, टेथिस सागर, ठीक है। चलिए तो ये आपका राइट हो जाएगा फिर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? हिमालय जो है वो किस प्रकार का पर्वत है? चलिए स्कोर पीछे जा रहा है आप लोगों का। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी वलित पर्वत ना, ऑप्शन देख के ही बता दिए कौन सा होगा, वलित पर्वत, है ना। चलिए बिल्कुल सही है, ये वलित पर्वत हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे स्कोर बढ़ रहा है आप लोगों का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पर कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा जो है कौन सा नदी नहीं बनाता है ना। तो पहला ऑप्शन में तप्ती है, दूसरा है नर्मदा है, तीसरा है कावेरी है और चौथा बोल रहे हैं डी, दोनों ए एवं बी। चलिए इसका आंसर दीजिए, ठीक है, कौन डेल्टा नहीं बनाता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोनों ए एवं बी, यही तो मतलब नर्मदा और तप्ती दोनों नदी नहीं बनाती है डेल्टा, ठीक है। ये नर्मदा और तप्ती नदी कहाँ पर जाके गिरती है? अरब सागर में, है ना, खंबात की खाड़ी में, है ना। चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है? धुआंधार जलप्रपात जो होता है कौन सा नदी में गिरती है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, है ना, कावेरी, ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा था, ऑप्शन डी नर्मदा नदी में, ठीक है। चलिए लॉक कर देते हैं, ये बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, चट्टानों का अध्ययन जो होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? चट्टानों का जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? चलिए
पेडोलॉजी, लिम्नोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पोमोलॉजी, चट्टानों का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन बी लिम्नोलॉजी। ऑप्शन बी लेमनोलॉजी लॉक कर दे। चलिए गलत हो गया, ये ऑप्शन सी होगा पेट्रोलॉजी। ठीक है, चट्टानों का जो अध्ययन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, झीलों का अध्ययन कहलाता है, ये भी अध्ययन से है। झीलों का जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? ठीक है, चलिए टीम बी लिम्नोलॉजी, डेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी। चलिए बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए टीम ए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है ना उसको क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, खादर, बंगार, दलहन, लोयस। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? यह है क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन बी बांगर। ऑप्शन बी, चलिए बांगर बोल रहे हैं, ऑप्शन बी बांगर है ना। चलिए बिल्कुल सही हो गया, बहुत सोच समझ के आंसर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन टीम बी के लिए है। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन द्वारा जो निर्मित मैदान है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो पेडी प्लेन, ऑर्चिड, स्लाइडेन और इनमें से कोई नहीं। सर ऑप्शन नंबर ए पेडी प्लेन। ऑप्शन नंबर ए पेडी प्लेन। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए पेडी प्लेन बिल्कुल सही है। चलिए फिर 2 नंबर बढ़ेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं टीम ए के लिए, क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। देखो आप ही लोगों का है, बंगार, रेगुड़, खादर, लोयस। ऑप्शन सी खादर। ऑप्शन सी खादर, थोड़ा जोर से बोलिएगा। ऑप्शन सी खादर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। नासिक है, बालेश्वर है, जबलपुर है, अमरकंटक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन डी अमरकंटक। ऑप्शन डी अमरकंटक ना। चलिए ऑप्शन डी अमरकंटक। तो ये 20 क्वेश्चन हम लोग का अभी कंप्लीट हुआ है, ये बिल्कुल सही है। पहले नंबर दे देते हैं, ये नंबर। ठीक है, 20 मतलब अभी तक 10-10 हुआ है, तो 10 में अगर 10 सही रहने से यहाँ पर 20 स्कोर आता है आपको, लेकिन 17 दिख रहा है। ठीक है, एक गलत हुआ होगा, एक गलत हुआ है। यहाँ पर 14 आया है, मतलब कितना गलत किए आप लोग? 2। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, भारत से होकर बहने वाली अगर सबसे लंबी नदी बोला जाता है तो कौन सा नदी है? यही ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग, हुगली, संगपो और मानस। चलिए आंसर दीजिए इसका, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी संगपो। चलिए बिल्कुल सही है, आंसर सही है बिल्कुल। हाँ चलिए शुरू से लीड कर रहे हैं, अभी तक लीड है। चलिए नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन नंबर, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या द्वीपों की कितनी है? 25, 20, 30, 36। सर ऑप्शन डी 36। ऑप्शन डी 36 है ना। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी 36 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी का जो पर्वतमाला है उसका सबसे ऊंची चोटी
कौन सा है? अन्नाई मोदी, दोदा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। ऑप्शन बी दूधा बेटा। ऑप्शन बी दोदा बेटा। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन टीम बी के लिए, गारो, खासी एवं जयंतिया है ना, जनजाति जो है भारत के किस राज्य में रहते हैं? बहुत ज्यादा पूछता है, गारो खासी जनजाति कहाँ पर मिलता है ना? असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। सर ऑप्शन सी मेघालय। ऑप्शन सी। सी मेघालय। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी मेघालय, ये आप लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है ना, कौन सा है? कपास का खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? लाल मिट्टी, पीला मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी। ऑप्शन डी काली मिट्टी। ऑप्शन डी काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास ना, कहाँ सबसे ज्यादा होता है कपास? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है ना। चलिए तो ये सही होना चाहिए और बिल्कुल सही है आंसर, है ना। ये टीम किसका था? ए का ना। चलिए ये ए का, और 2 नंबर बढ़ा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं टीम बी के लिए, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? ऑप्शन ए देवप्रयाग। देवप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, गंगोत्री। भागीरथी और अलकनंदा, चलिए बताइए। ऑप्शन ए देवप्रयाग। ऑप्शन ए, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, ऑप्शन ए देवप्रयाग। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन टीम ए का है, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी का जो पहाड़ी है ना, वो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। नीलगिरी तमिलनाडु। सी। तमिलनाडु, सी। ऑप्शन सी, तमिलनाडु में नीलगिरी का पहाड़ी स्थित है। चलिए बिल्कुल सही है, सोच समझ के आंसर देते जा रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि टीम बी के लिए है, एमरोल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है ना? एमरोल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन व द्वीप और न्यू मोर द्वीप। ये 4 ऑप्शन है। हाँ सर अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है ना, फाइनल है? हाँ लॉक कर दिए। चलिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है ना? जाड़ा में जो वर्षा होता है तमिलनाडु में, है ना, तो यहाँ पर जो है किस मानसून के कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून, लौटता हुआ मानसून और भूमध्य सागरीय मानसून। चलिए कौन सा मानसून? जाड़े के सीजन में बोल रहा है, जो बारिश होती है, आप लोग सुनते रहेंगे साउथ में जो बारिश होता है ना ठंडा सीजन में। ऑप्शन सी लौटता हुआ मानसून। ऑप्शन सी लौटता हुआ मानसून, लॉक कर दे इसको। हाँ सर। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है, ये लौटता हुआ मानसून है ना। चलिए ये और 2 नंबर बढ़ा लीजिए। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप का राजधानी आपको बताना है, ये कहाँ है? कवारती, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा, दमन एवं द्वीप। कावारती ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कवारती। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन टीम ए का है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसमें तो ऑप्शन का भी जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से बोलो। ब्रह्मपुत्र की नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी और पुनपुन नदी। ऑप्शन सी कोसी नदी। ऑप्शन सी जो है कोसी नदी, है ना। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को, है ना। कोसी नदी में कौन सा ब्रिज है? रेलवे ब्रिज पूछता है ना कोसी नदी में। नहीं कोसी में नहीं, ये है सोन नदी में। सोन नदी में है ना सबसे बड़ा जो है ब्रिज, रेलवे ब्रिज, वही वाला था। ठीक है, सोन नदी में कौन सा है? क्या नाम है उसका?
कोसी नदी तो ये तो बिहार का शौक बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि इधर उधर वो दिशा बदलते रहता है। ठीक है, डेहरी ऑन सोन, डेहरी ऑन सोन है ना, सबसे लंबा ब्रिज पूछता है ना। चलिए, तो इसका नंबर दिए नहीं दिए, चलिए नंबर ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। टीम बी के आदम ब्रिज किनके बीच स्थित है? आदम ब्रिज जो है किनके बीच स्थित है? श्रीलंका एवं केरल, तमिलनाडु एवं श्रीलंका, श्रीलंका एवं मालदीव, श्रीलंका एवं जावा। आदम ब्रिज किसको कहा जाता है जानते हैं ना? चलिए, सर तमिलनाडु एवं श्रीलंका। तमिलनाडु एवं श्रीलंका, ऑप्शन बी। बी ना, है ना। चलिए, ये राइट हो गया। कौन सा ब्रिज के बारे में ये बात कर रहा है? राम सेतु वाला। ठीक, चलिए यहाँ पर 2 नंबर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है ना? पंबन द्वीप, न्यू मोर द्वीप, लक्षद्वीप और नरकोंडम द्वीप। चलिए चलिए डिस्कस चल रहा है, चलिए टीम ए के द्वारा डिस्कस हो रहा है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, चलिए ऑप्शन डी को लॉक करते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए, ये गैसिंग के द्वारा आंसर दिए लेकिन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पहले बिहार का, अब देखो बंगाल का शोक। टीम बी के लिए है कोसी, दामोदर, कावेरी, नर्मदा। ऑप्शन डी नर्मदा। ऑप्शन बी दामोदर। ऑप्शन बी दामोदर। चलिए चेंज किए आंसर को, ऑप्शन बी दामोदर, है ना, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी तो इधर बहता ही नहीं है, तो बंगाल में तो फिर कहाँ से होगा, है ना। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 28। इसके बाद जब अगला सेट आएंगे तब उस समय फाइनली आंसर दीजिएगा, आपस में डिस्कस कर लीजिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग का ये सुधार होगा। आज पहला है स्कोरिंग का तरफ से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती है? इसमें से कौन सा नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, तप्ती, नर्मदा, और ऑप्शन डी में दे दिया है दोनों, मैंने बी और सी दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तप्ती, नर्मदा इसे दिया। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। चलिए आंसर दीजिए, चलिए चलिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, या उल्टी बहने वाली बोलता है ना, तो ये पश्चिम की ओर बहता है। ये दोनों नदी जो निकलता है, ठीक है, कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से निकल के अरब सागर तरफ जाता है, इसीलिए। हाँ, चलिए अगला ये नंबर भी मिल गया। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? चलिए आप लोगों को राजधानी फिर पूछ रहा है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है कहाँ है? कवारती, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा, दमन एवं द्वीप। सर ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन बी। बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर आंसर दे रहे हैं। चलिए, जो कि बिल्कुल सही है, फिर +2। चलिए ए वाला शुरू से लास्ट तक आगे ही रहेंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? अभी ये काली मिट्टी के बारे में पढ़े थे, जो कि कपास के लिए फेमस है और महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो ज़्यादा पाया जाता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है बोल रहे? पीट, रेगुड़, खादर, बंगार। ऑप्शन बी रेगुड़। ऑप्शन बी रेगुड़, है ना। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी रेगुड़। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वतमाला स्थित है? ताप्ती नदी के बीच जो है कौन सा पर्वतमाला स्थित है ना, तो ये बताना है। तो अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्याचल। ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी क्या है? सतपुड़ा, फाइनल है। चलिए इधर आंसर दे लेते हैं पहले, बिल्कुल सही है। ये 2 नंबर, 3 नंबर का डिफरेंस है अभी तक में। ये 40 नंबर क्वेश्चन पहुंचने जा रहे हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जो धारा होता है उस धारा को किस नाम से जाना जाता है?
मेघना, दिहांग, भागीरथी, हुगली। चलिए, मेघना, दिहांग, भागीरथी और हुगली। ऑप्शन ए मेघना। मेघना, ऑप्शन है मेघना। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आकर टकराती है? देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना, तब ना उसका कुछ दिन बाद इधर आता है हम लोग का, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा राज्य में वो घुसता है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। आंसर दीजिए। सर केरल। केरल। चलिए, बिल्कुल सही होना है, ये केरल है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होता है ना। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पश्चिम मानसून, लौटता हुआ मानसून, भूमध्य सागरीय मानसून। तो भारत में जो अधिकांश वर्षा होता है कौन सा है? चलिए, ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना। चलिए, बिल्कुल सही होगा, ये ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून। यही एक मानसून है जो कि भारत में बारिश का सीजन में ही आता है और इसी के चलते बारिश होता है। ठीक है, चलिए वो 39। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? कौन सा पर्वतमाला है जिसको कि सह्याद्री कहा जाता है? ये टीम बी का है, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। सर पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फाइनल? तो जी सर। ऑप्शन बी। चलिए, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? काली मिट्टी का जो विस्तार है सर्वाधिक कहाँ पर है? ठीक है, चलिए, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। 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 कहाँ पर? महाराष्ट्र। चलिए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? छोटा क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? यकृत, श्वसन नली और आंख और मसूड़ा। यहाँ पर देखो, स्कर्वी। ऑप्शन डी मसूड़ा। ऑप्शन डी डी मसूड़ा। स्कर्वी किसका कमी से होता है? विटामिन सी का कमी से ना, तो मसूड़ा ये होगा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आते हैं 45। पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करती है? पोलियो जो रोग है किस अंग को प्रभावित करती है? चलिए, टीम ए शुरू से आगे रह गए और आगे ही चल रहे हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर है 45। तंत्रिका तंत्र, यकृत, फेफड़ा, अस्थिमज्जा। चलिए, सोच के आंसर। ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र ना। चलिए, बिल्कुल सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 46। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य, ये जानना चाहिए जल्दी से। चलो, तंबाकू का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। सर बी नंबर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ना। आंध्र प्रदेश का कौन सा जगह में बाबू ज्यादा है तंबाकू पाया जाता? पूछता है ना, नहीं? हाँ, राजमुंद्री। वेरी गुड, राजमुंद्री। चलिए, आप लोगों का आंसर सही है, लेकिन ये जगह जानना चाहिए था। ये टीम बी का था ना। चलिए, 3 नंबर का डिफरेंस चल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। मुगल काल में सरकारी भाषा को कौन सी थी? मुगल काल का जो सरकारी जो था वो भाषा कौन सा था? ठीक है, उर्दू, अरबी, फारसी, अरमाइका। ऑप्शन सी सर, फारसी। ऑप्शन सी फारसी। चलो, फारसी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है बाबू। चलो, एक दूसरे को शाबाशी भी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के जो रचयिता है वो कौन है? सर ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। बच्चन, है ना। मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये किसका पिताजी है?
श्री अमिताभ बच्चन का है, ठीक है। और किसका दादाजी है? अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन। और किसका परदादा है? ऐश्वर्या राय का। हाँ, अभिषेक बच्चन का बेटी का क्या नाम है रे? नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम? ठीक है, चलो, फिल्मी दुनिया से सब दूर है, तब इधर जी के तरफ दो ध्यान दो। और स्कोर कभी पूछ भी लिया तो फिर दिक्कत है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम ए का ना, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए खट्टे फल। ऑप्शन ए खट्टे फल। चलो, साइट्रिक अम्ल बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए, अब किसी भी हालत में तो लास्ट क्वेश्चन है, पार तो हो गई नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई? किसके सहयोग से की गई बोकारो स्टील प्लांट का? ऑप्शन सी, पुरुष। ऑप्शन सी, पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। चलो, बिल्कुल सही है ना। स्कोर देख लीजिए, टीम ए का 47, मैंने 47 आया है ना, और उधर है 44। इसमें केवल एक ही गलत है, नहीं, एक ही गलत है, तब जाके ये 47, बाद बाकी यानी कि 25 में तीनों मिल के जो अभी जो जवाब दिए, मतलब एक क्वेश्चन गलत हुआ। आप लोगों का इधर कितना गलत हुआ? 2 क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। ये पता चल रहा ना कैसे 2 क्वेश्चन गलत हुआ, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 2 अगर सही हुए रहता तो 4 मिलता, लेकिन 4 के बदले फिर 2 कट गया भी गया ना, यानी कि 4 और 2 6 आपका कम हो रहा है। सही होने से 2 मिलता, गलत किए तो 1 माइनस हो गया, मतलब 1 में 1 अगर गलत करते हैं तो 3 लॉस में जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये टोटल आपका 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। फिर ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग सेट लेते रहेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना।